बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स के मुख्तलिफ फार्मूलों को यूज़ करना है और हमने प्रूव करना है कि तमाम फार्मूलों का आंसर जो है वो सेम आता है। यानी जो भी फार्मूला आप अप्लाई करते हो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए उसका आंसर सेम आता है। तो बेटा ये आपके पास एक्स और वाई का कॉलम है। ये दो कॉलम आपको दिए गए हैं। एक्स का आप स्क्वायर ले लें, ये कॉलम खुल जाएगा। वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें, ये कॉलम आ गया। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम आ गया। ये हमने तमाम कॉलम जो बनाए हैं इनका सम ले लेना है। इनको सम अप करें और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो पहला फार्मूला है इसमें ये कीमतें रख दें। इसमें कीमतें रखने से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर जो है -0.92 आ जाएगा। अब ये -0.92 इंडिकेट करता है कि इन दोनों वेरिएबल के दरमियान इन्वर्स कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। दूसरी बात ये कि ये जो आंसर है ये -1 के करीब है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल में। मज़ीद देखें बेटा, नंबर 2 है। अब आपने ये फार्मूला जो है ये यूज़ करना है नंबर 2 के लिए। डेविएटेड फार्मूला इसको हम कहते हैं। x माइनस एक्स बार निकालेंगे, y माइनस वाई बार और फिर इनके स्क्वायर। ये मेरे पास है जो x का मीन है, यानी जो x की वैल्यूज़ का मीन है सम ऑफ x ओवर n 36/6 आ गया। समेशन y ओवर n ये 10 है। तो मैंने x की हर वैल्यू में से ये 6 माइनस किया। यहाँ पर x बार की जगह आपने 6 रखना है और x की तमाम वैल्यूज़ जो है 2, 4, 5, 6, 8, 11 यहाँ पर रख के ये कॉलम खोल लेना है। y की तमाम वैल्यूज़ जो हैं जिनमें 18, 12, 10, 8, 7 और 5 है ये यहाँ पर रखें और y बार की जगह पर ये 10 रख दें। ये कॉलम हमारे पास खुल जाएगा। इस कॉलम का स्क्वायर ले लें, ये आ गया। इस कॉलम का स्क्वायर लें, ये कॉलम आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम आ गया। इन सारे कॉलम्स को सम अप करें, सम अप करके आप इस फार्मूले में रखते हैं। अब ये जो ऊपर वाली रकम है ये है -67 और जो नीचे वाली रकमें हैं इनके आंसर है 50 और 106। तो ये कीमतें रखने से इन फार्मूलों में जो आंसर आ रहा है वो -0.92 आ रहा है। ये वही आंसर है जो पहले आप मालूम कर चुके हो। मज़ीद देखें बेटा, नंबर 3 है। अब नंबर 3 में जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो ये है। तमाम कॉलम्स आपने बनाए हुए हैं, उन कॉलम्स के सम अप आंसर जो है वो इनमें रखें और इसे सॉल्व करके देखें। आंसर आपके पास है 0.92 ही होगा। यानी जब आप कैलकुलेशन करोगे इनकी तो यही आंसर आपके पास आ जाएगा। अब मज़ीद देखें नंबर 4। नंबर 4 में हमने मीन यूज़ किए हैं, यानी मीन वाला फार्मूला जो है वो हमने अप्लाई किया। यहाँ पर x बार की कीमत 6 है, y बार की कीमत 10 है। ये कीमतें रखें। बाकी x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यूज़ जो है मुतल्लिका कॉलम से हम लेंगे और x स्क्वायर का आंसर है 266 और y स्क्वायर का आंसर है 706। ये कीमतें यहाँ पर रखें और इनको सॉल्व करें। आंसर आपके पास फिर 0.92 ही आएगा माइनस का। मज़ीद देखिए बेटा, नंबर 5 है। नंबर 5 में हमने ये कोरिलेशन का फार्मूला जो है ये यूज़ किया है। इसमें Sx और Sy जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। Sx कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को, Sy है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब इसमें कीमतें रखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का आंसर आ रहा है 2.8821। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का आंसर है 4.2031। अब ये दोनों कीमतें आपने इस फार्मूले में रखी। n की जगह पर 6 आ गया। ये ऊपर वाली कीमत आपने कॉलम पीछे बनाया हुआ है, ये आ जाएगा -67। तो यहाँ पर कीमतें रख के इसको सॉल्व करें, सेम आंसर आपके पास है, ये आ जाएगा -0.92। नंबर 6 है। नंबर 6 में मैंने ये फार्मूला जो है यूज़ किया है कोरिलेशन के लिए।
अब इसका आंसर भी बेटा सेम आएगा, एक्स बार वाई बार एस एक्स एस वाई, ये सारी कीमतें हम पहले निकाल चुके हैं। तो इनकी कीमतें जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। मीन की कीमत एक्स की जो मीन है वो 6 है, वाई की मीन जो है वो 10 है। तो ये कीमतें यहाँ पर रखें, इसको सॉल्व करें, ये आंसर आएगा -0.92। नंबर 7 है, ये कोवेरियंस है बिटवीन एक्स वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का आंसर, और ये है कोवेरियंस का आंसर। 67 को आप 6 पे डिवाइड करें, ये कोवेरियंस आ जाएगा। अब ये तीनों कीमतें जो हैं ये आपने इस फार्मूले में रखी और इनको सॉल्व कर लिया। देखिए इस फार्मूले के अंदर जब ये तीनों कीमतें हमने रखी थी, ये शेप आई, इसको सॉल्व करें, ये -0.92 आ जाएगा। नंबर 8 है कि कोरिलेशन जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, और आर का आंसर पॉजिटिव होगा अगर दोनों स्लोप पॉजिटिव है, आर का आंसर नेगेटिव होगा अगर दोनों स्लोप नेगेटिव है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एक स्लोप जो है वो पॉजिटिव आंसर दे और एक नेगेटिव दे। तो अब हमने पहले बेटा फाइंड आउट करना है वाई ऑन एक्स लाइन का स्लोप। तो ये फार्मूला है स्लोप मालूम करने के लिए, एस एक्स वाई कोवेरियंस ओवर वेरियंस ऑफ एक्स। इसी तरह ये स्लोप है एक्स ऑन वाई लाइन का, तो इसके लिए फार्मूला है कोवेरियंस ओवर वेरियंस ऑफ वाई। ये जो वाई ऑन एक्स है, ये वाला जो एक्स है ये वेरियंस नीचे आएगा। इसी तरह एक्स ऑन वाई है तो वाई का वेरियंस नीचे आएगा, ऊपर वाली रकम सेम है। ये मेरे पास इनके स्लोप आ गए। अब दोनों स्लोप आप ऑब्जर्व करो बेटा नेगेटिव आए हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इनका स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ ये बात ज़हन-नशीन रखनी है कि भाई ये माइनस और माइनस प्लस नहीं होंगे। कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर ये माइनस जो है ये बाहर लिखा जाता है, यानी मैथमेटिकली तो ज़ाहिर है ये मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएंगे, लेकिन मैथमेटिकली आपने इसको कंसिडर नहीं करना। ये दोनों स्लोप नेगेटिव हैं, इसका मतलब है कि कोरिलेशन का आंसर भी नेगेटिव ही आना है, इसलिए यहाँ पर आपने माइनस शुरू में लिख लेना है। नेक्स्ट है बेटा नंबर 9। अब नंबर 9 में हमारे पास ये फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पर ये यू वी की फॉर्म में डाटा दिया हुआ। अब यू वी के जो कॉलम्स हैं ये हमने बनाए हुए हैं, उन कॉलम से हम ये आंसर जो है निकालेंगे और उनको यहाँ पर रख लेंगे। देखिए बेटा ये हमारे पास यू वी के कॉलम्स बने हुए हैं। ये मैंने यू का कॉलम बनाया, 2x + 6 किया, x की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर रखी, x की वैल्यू 2 रखें, 2 × 2 4, 4 में 6 जमा किया 10, फिर 4 रखेंगे, 2 × 4 8, 8 में 6 जमा किया 14। इसी तरह ये x यू का कॉलम खोला हुआ है x की कीमतें रख के। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर आपने ये y की ये कीमतें यहाँ रखें और उनको 3 से ज़रब दें, -15 करें, ये कॉलम खुल जाएगा। फिर आपने u का स्क्वायर लिया, देन आपने v का स्क्वायर लिया और फिर u और v को मल्टीप्लाई किया। ये सारे कॉलम जो u v की फॉर्म है इनको आपने प्लस किया, प्लस करके तो आपने इन्हें इस फार्मूले के अंदर जो है स्प्लिट कर दिया, इसमें कीमतें रख दी। तो आंसर आपके पास बेटा फिर यही आ रहा है -0.92। मज़ीद देखें बेटा एक और फार्मूला है कि जो कोरिलेशन है ये कोवेरियंस है बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। जो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हैं उनका कोवेरियंस जो है ये कोरिलेशन के इक्वल होता है। तो ये x है, ये y है। आपने मीन निकाला, आपने इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ये वेरिएंस निकला, वेरिएंस का जज़र ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x होगा। इसी तरह आपने वेरिएंस ऑफ y निकाला और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये आंसर आ गया। अब आपने कोवेरियंस बनाया है, यहाँ पर मीन की वैल्यू रखी और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की कीमत रखी और फिर आपने ये x की कीमतें ये वाली रखी, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन की जगह 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की जगह पर 2.8821
और फिर साथ एक्स की ये कीमतें रखें, ये जी एक्स का कॉलम खुल गया। इसी तरह वाई में से वाई बार की कीमत 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है ये है 4.2031, ये कीमत रखी और फिर वाई की कीमतें रखी, तो ये मेरे पास जी ऑफ वाई का कॉलम खुल गया। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये इनका प्रोडक्ट आ गया। अब जो कोवेरियंस है, कोवेरियंस बेटा बिटवीन जी एक्स एंड जी वाई, ये जो नए वेरिएबल है इनमें अब आपने कोवेरियंस बनाना है। तो ये कोवेरियंस जो है ये कोरिलेशन के इक्वल है और इसका फार्मूला ये है। यहाँ पर जो आपने प्रोडक्ट निकाला है कोवेरियंस बनाने के लिए, ये जो कॉलम है इसका सम अप करें तो ये -5.5301 है। इस आंसर को आपने बेटा यहाँ पर रखा और इसे 6 पे डिवाइड करें, आंसर आपके पास फिर से यही आ जाएगा 0.9216, सेम आंसर होगा। अब नंबर 11 है बेटा, इसमें आपने समझना है इन तमाम फार्मूलों में जो आपने ऊपर यूज़ किए, x की जगह पर u लिखें और y की जगह पर v लिखें और मज़ीद 10 और फार्मूले बन जाएंगे। इन नए 10 फार्मूलों का आंसर भी यही आएगा। अब आपने बेटा u और v डिज़ाइन करना, u आप इस फार्मूले से डिज़ाइन करो, v आप इस फार्मूले से डिज़ाइन करो। यहाँ पर जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिन चेंज है और ज़रब और तकसीम का कॉन्सेप्ट जो है ये स्केल चेंज है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है। प्लस माइनस से या ज़रब तकसीम से कोरिलेशन के आंसर पे कोई असर नहीं होता। आपने ये u और ये v यूज़ करना है। यहाँ x की कीमतें रखते जाएँ जो डाटे में दी हुई हैं, यहाँ y की कीमतें रखें, ये दो नए वेरिएबल आ जाएं। फिर इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए तमाम फार्मूलों में x की जगह u, y की जगह v रख के मज़ीद जो फार्मूले बनेंगे उनमें आपने कोरिलेशन मालूम करना है। तो बेटा मज़ीद जो प्रैक्टिस के लिए आपको मैं क्वेश्चन देने हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। यहाँ पर ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, इसमें कोरिलेशन निकालना है। ये x है, ये y है, इसमें कोरिलेशन निकालना है। ये मैंने नीचे आंसर लिखा हुआ है, यही आंसर आपके पास आएगा इंशाल्लाह। तो ये आपने बेटा खुद प्रैक्टिस जो है ना वो इन क्वेश्चंस के ऊपर करनी है। आप इन ज़ाहिर है टाइम थोड़ा होता है, तो आप इन 3 में से कोई एक क्वेश्चन हल करें, लेकिन वो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसके ऊपर सारे फार्मूले जो है ना वो आपने अप्लाई करके आंसर को मैच करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।